हेलो स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के कोण हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो लाइन ले लेता हूँ, एक M है और एक N है। दो लाइन ले लेता हूँ, इन दोनों लाइन को एक रेखा काट रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। L जो है तिर्यक रेखा है। तो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इनको प्रच्छेद कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे ये P पे प्रच्छेद कर रही है और यहाँ पे Q पे प्रच्छेद कर रही है। यहाँ पे P पे और यहाँ Q बिंदु पे प्रच्छेद कर रही है। तो इसके द्वारा, तिर्यक रेखा के द्वारा इस रेखा पर कई कोण बन रहे हैं। ठीक है, अब इन कोणों को कैसे हम परिभाषित करेंगे, ध्यान देंगे। संगत कोण क्या होता है, देखिए 1 और 5 ये जो कोण है इसको बोलते हैं संगत कोण। 2 और 6, 4, 8, 3 व 7 ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण। अब एकांतर कोण की बात करेंगे तो देखिए जो ये कोण बन रहे हैं 4 और 6 विपरीत दिशा में, देखिए समांतर रेखाओं के विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं 4 और 6, 3 और 5। ठीक है, ये एकांतर कोण है। जैसे 2 और 8, 1 और 7 ये सब एकांतर कोण है। जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, देखिए जैसे ये है 4, 6, 3, 5 इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। और जो बाहर की ओर बन रहे हैं जैसे 1, 7, 2 और 8 इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, इनको एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो देखिए 2 और 4 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर है। 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के ये बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में है। 5 और 7 ये है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अंतःकोण क्या है, 3, 4, 5, 6 ये अंतःकोण है। बाह्य कोण क्या है, 1, 2, 7 और 8 इनको क्या कहेंगे, बाह्य कोण। और जो ये रेखा है L इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो इस तरह से कोणों का हम निर्धारण करते हैं। अब ध्यान देंगे, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि जो मैंने आपको बताया है उसको रिपीट करेंगे। तो पूरक कोण क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 और 60। संपूरक कोण की बात की थी तो क्या बताया था मैंने, ऐसे दो कोण जिनके कोणों का योग 180 होता है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब तीसरी कोण की बात करें कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ऐसे दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रच्छेद करें, प्रच्छेद बिंदु के एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं, ठीक है, दो आसन कोणों को जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, जैसे ये OR जो है उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, दो विपरीत किरणें हों, इसके अतिरिक्त क्या हो, दो विपरीत किरणें, एक देखो विपरीत है, एक दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ, एक पूरब है, एक पश्चिम है, तो इनके कोणों का योग 180 होता है। तो ऐसे कोण युग्म को रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। संगत कोण मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इनको आप ध्यान में रखेंगे।